गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से आपके लिए 3D का टॉपिक लेके, जो आपका टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन, उसको मैं पढ़ने वाला हूँ। भौतिक अभी के सारे स्टूडेंट को मैं एक बात बताता हूँ, पहले अपने सारे टेंशन को हटा दीजिए, क्योंकि आपका बड़ा भाई आपके सामने मौजूद है। पढ़िए मन लगा के, डेडिकेशन के साथ। मेरा रेगुलर वीडियो देखिए। मेरा यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिसका नाम है स्किल फॉरम। और गरम गरम पकौड़ा भी तलवाइए, चाय के साथ चुस्की भी लीजिए और इंजॉय के साथ पढ़िए। मैं आपको आशा जरूर दिलाता हूं कि मेरे वीडियो में इतना कंटेंट्स तो आपको जरूर मिलेगा, तो अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हैं। मैं हर एक टॉपिक को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं। डेली एक दो वीडियो मैं बना रहा हूं, क्योंकि हमारे जो यंग जनरेशन है, जिसको जेनजी बोला जाता है, आप लोग जेनजी हैं, ये हमारे देश के कर्णधार हैं। हम लोगों का जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। आज स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ाया जाता है, एक छोटा भाई फ्रेंड समझ के पढ़ाया जाता है। हमने कुछ स्टूडेंट बोलता है, सर स्ट्रेट लाइन अलजेब्रा में कहाँ मिल रहा है? हम बोले कहाँ से मिलेगा, स्ट्रेट लाइन अलजेब्रा का टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन अलजेब्रा में खोज रहे हैं। कुछ स्टूडेंट तो ये बोला कि सर ये लिमिट कहाँ है? हम बोले तुम्हारे पड़ोसी के घर में है। मतलब उनको ये नहीं पता है कि चैप्टर है कहाँ। आजकल के ऐसे भी जनरेशन में स्टूडेंट पाए जाते हैं, जिसको देखकर तो मेरा भी कभी कभी रोंगटा खड़ा हो जाता है, हम किसको पढ़ा रहे हैं। और स्टूडेंट में एक खास बात भी है, उसको मोबाइल नंबर बहुत याद रहता है। कुछ याद रहे न रहे, कुछ भी कीजिए, पढ़िए जरूर और पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। कोई भी चीज को बर्डन नहीं लेना है, माइंड पर प्रेशर नहीं देना है और ढंग से पढ़ना है। हम लोग का समय वो जो गुरुजी वाला जो सिस्टम है, अब गुरुजी को भी स्टैंडर्ड होना होगा। और आप लोग के लिए नॉलेज आपके पास क्या है, आई डोंट नो, क्या पढ़ रहे हैं उससे, लेकिन वीडियो को यदि रेगुलर देखिएगा और आप उस पर सतत मेहनत कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। एक स्टूडेंट बोला, सर NATURE नटूरे क्या होता है? हम तो सुन के अवाक हो गए कि नटूरे, NATURE नटूरे मतलब आपका फटूरे गड़बड़ है, आपका फटूरे गड़बड़ है, इसका मतलब यही होता है। तो कुछ ऐसे भी हैं, कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारे नजर में सब अच्छे, हमारे नजर में सब अच्छे। अच्छा बनने के लिए तो हम आए और आपके अंदर जुनून पैदा करने के लिए आए। जो आप जो इनर्ट गैस की तरफ पड़े हुए हैं कि अब क्या होगा, आगे के बारे में कुछ नहीं सोचना है, बैक के बारे में जो बीत गई बात गई, जो आगे है उसको, बैक इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, उसके बारे में हम नहीं जानते। मेरा जो है अभी प्रेजेंट में, यही हमारा फ्यूचर को डिसाइड करता है। अभी का वर्क, किसी भी व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपका सबसे अच्छा साथी कौन सा, तो हमारे साथ जो अभी एट प्रेजेंट वही हमारा सबसे अच्छा साथी है। हमको अभी किसी भी तरह का प्रॉब्लम में फंसेंगे तो वही हमारे घर को इन्फॉर्म करें। ये जो वीडियो बन रहा है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है। फिर मैं कुछ कंपटीशन लेवल की भी बातें करूंगा, कुछ ऑनर्स का भी वीडियो बनाऊंगा। धीरे धीरे सारा टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑनर्स में तो अनलिमिटेड टॉपिक है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा हर टॉपिक का। अभी हम लोग देख रहे हैं 3D का, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन, फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो कैलकुलस का आएगा, फिर वेक्टर का आएगा, फिर अलजेब्रा का भी आएगा। हम सारा चीज धीरे धीरे सारा टॉपिक स्टार्ट करके उसको कंप्लीट करने वाले हैं। हर एक वीडियो को देखिए, समझिए, पढ़िए और डेडिकेशन के साथ। कुछ भी कमेंट्स, आपका कमेंट्स सर आंखों पे। हम तो वैसे वैसे बच्चे को देखे हैं जिसको हम सबसे समझते थे बिलो एवरेज, वो सब अच्छे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोग बात करते हैं
पॉइंट के बाद डायरेक्शन कोसाइन, यहां से आपको क्वेश्चन जनरेट होता है क्लास 12। देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन पहले हम लिख देते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ये होता क्या है? शॉर्ट में लिखते हैं डीसी। ये डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है? ये 3 डायमेंशन का टॉपिक। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, 3 एक्सिस का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से ये परपेंडिकुलर, हालांकि ये तीनों एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ये मान लीजिए है वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। ये क्या है भाई? ऑरिजिन। इस तरह का पहले ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिख देते हैं। ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ये आपका पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस। हमने सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस को नोट किया है। एक लाइन लेते हैं 3 डायमेंशनल OP। ये P है, P का कोऑर्डिनेट है x y z। अब देखिए ये लाइन जो है 3 एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ ये बना रहा है गामा। ये गामा होता है। ये सब क्या है? ग्रीक लेटर है। ये आपको बगल में थोड़ा सा मैं बात बता दूं, ये ग्रीक लेटर है। ग्रीक लेटर, ग्रीक लेटर्स, ये क्या होता है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, ईटा, थीटा, पाई, ये सब क्या है? ऑल आर ग्रीक लेटर्स, ऑल आर ग्रीक लेटर्स। ओमेगा एटसेट्रा, ओमेगा, रो, इसको ओमिक्रॉन भी बोलते हैं। ये सब क्या है? ऑल आर ग्रीक लेटर्स, एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब ग्रीक लेटर्स है। सिग्मा, ये सिग्मा, कैपिटल सिग्मा, स्मॉल सिग्मा, स्मॉल पाई, कैपिटल पाई, ऑल आर ग्रीक लेटर्स। ये सब ग्रीक लेटर है। आप इसको जानते हैं अल्फा बीटा सब क्या होता है। तो पहले इस तरह का फिगर बना लेंगे। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें। ये ग्रीक लेटर है, इसको जब भी यूज करते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, ईटा, थीटा, साई, PSHI साइलेंट होता है। ओमेगा, ओमिक्रॉन, कैपिटल सिग्मा, स्मॉल पाई, कैपिटल पाई, एटसेट्रा, ETC, ये सब क्या है? ऑल आर ग्रीक लेटर। सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। पहले हम इसको हटा रहे हैं ध्यान से सारे स्टूडेंट। अब देखिए, अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन क्या है? पहले डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है? सबसे पहले मैथमेटिक्स में ये बात याद रखिए, द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिफाइंड टर्म इज कॉल्ड डिफिनेशन। डिफिनेशन, डिफिनेशन, डिफिनेशन क्या है? ए लाइन OP which makes an angle alpha, beta, gamma from x, y and z axis respectively, then their cosine bhij is called direction cosine। इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। पहले डिफिनेशन क्या है? एक लाइन है OP जो कि एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बीटा गामा बना रहा है। उसके साथ जो लगाएंगे एंगल, एक होता है ट्रिग्नोमेट्री में 8 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोटेंजेंट, उसके बाद होता है सेकेंड, कोसेकेंट, हर्स एंड कॉभर्स। देयर आर मेनली 8 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो।
वही कोसाइन मीन्स कॉस, साइन मीन्स साइन, टेंजेंट मत मीन्स टेन, को टेंजेंट मीन्स कॉट। ये हमेशा याद रखना है। तो अब देखिए पहले सारे स्टूडेंट पहले इस डिफिनेशन को नोट कीजिए। और डायरेक्शन कोसाइन इज डिनोटेड बाय LMN। डायरेक्शन कोसाइन is denoted by स्मॉल लेटर LMN। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट कर। अब आगे देखिए, अब हम इसको आगे हटा रहे हैं, इस पर अब हम पहले बेसिक बात बता दिए कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। क्योंकि देयर आर 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो इसको लिखते हैं L, मतलब कॉस अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। यहां पर ये भी बता दें अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। कभी पूछा जाए कि अल्फा क्या है, कभी दिमाग में ये आ जाए। एम का मतलब कॉस बीटा, क्योंकि ये लाइन वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा। ये बीटा क्या है, एंगल बिटवीन लाइन एंड वाई एक्सिस। बीटा क्या है, एंगल बिटवीन लाइन एंड वाई एक्सिस। और एन क्या है, कॉस गामा। गामा क्या है, एंगल बिटवीन लाइन ओपी एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ये होता है। तो एल का मतलब कॉस अल्फा, एम का मतलब कॉस बीटा, एन का मतलब कॉस गामा। ये कैसा सिस्टम है, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देयर आर 5 सिस्टम होता है, आपको ये भी बता देंगे, ये सब थोड़ा डीप लेवल है, अभी उतना डीप में जाना नहीं है। देयर आर मेनली 5 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। पहला होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, चौथा होता है पोलर स्फेरिकल फॉर्म वेक्टर अलजेब्रा, अब पांचवा होता है पोलर स्फेरिकल फॉर्म, पोलर साइलेंड्रिकल फॉर्म। ये 5 प्रकार का कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस पर हम लोग 11th में कोऑर्डिनेट में चर्चा करेंगे कि ऑब्लिक किसको बोलते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये कैसा सिस्टम है, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सारे स्टूडेंट इसको पहले समझ के नोट करें। अब देखिए, थोड़ा जो मोबाइल को कम चलाइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, जैसे हमको निकालना है एल का वैल्यू, एल मतलब कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। अच्छा, पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसको लिखते हैं एक्स बाय ओपी। ओपी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, ओपी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन ओपी, डिस्टेंस बिटवीन ओपी। पी का कोऑर्डिनेट और ओ का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 0। डिस्टेंस फार्मूला आप लगा सकते हैं, ओपी का मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट। इट मीन्स ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है। ये भी बता दिए। L बराबर कॉस अल्फा बराबर एक्स बाय ओपी। आप इसको ये भी लिख सकते हैं भाई, एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है L का मतलब। M मतलब कॉस बीटा, कॉस बीटा मीन्स P का Y कोऑर्डिनेट क्या है, तो Y है, तो Y बाय ओपी। इट मीन्स Y बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एन बराबर कॉस गामा, ये होगा जेड बाय ओपी। आप इसको लिख सकते हैं जेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये LMN होता है। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है
तो आप एल एम एन का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें। ये फिगर मैंने नहीं हटाया है कि आपको समझना है कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। अब आगे देखिए, ये होता है एल एम एन। एल का मतलब कॉस अल्फा, डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में लिखते हैं डीसी। यही चीज कैलकुलस में पढ़ते हैं तो डीसी का मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। पढ़ कहाँ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जैसे फाई पढ़ते हैं सेट थ्योरी में, तो फाई का मतलब होता है वॉइड सेट। अब फाई यदि हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं तो फाई का मतलब होता है एंगल। पीए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। और वही चीज प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं तो पीए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है। ये सारे स्टूडेंट को पता है कि चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, ये मायने रखता है। अब आगे देखिए, अब बात होता है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। ये तो हुआ डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम समझाते हैं कि यही क्यों होता है। इसके बारे में हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं, उससे पता चलता है कि कॉस अल्फा यही होगा। ये 3 डायमेंशनल पॉइंट है, हमेशा याद रखना है। अब आगे देखिए, रिलेशन बिटवीन, दूसरा पॉइंट है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन मतलब डीसी। तो आपको एक रिलेशन क्या होता है, आप इसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तीनों क्वांटिटी को। कैसे स्क्वायर कीजिएगा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। आप इसके वैल्यू को पुट कीजिएगा तो कॉस अल्फा का वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फा ये होगा प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये सेम होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1। हमेशा याद रखना है कि डायरेक्शन कोसाइन यदि किसी भी लाइन का, किसी भी प्लेन का, किसी भी लाइन का, किसी भी वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हो या कोई भी हो, इसका स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा। 1 से ग्रेटर नहीं, 1 से स्मॉलर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब देखिए, डायरेक्शन कोसाइन को हमेशा स्मॉल लेटर एलएमएन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान में रखना है सारे स्टूडेंट। अब ये रिलेशन पता चल गया क्या होगा, तो कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का तो इसका स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा। अब आगे देखिए सारे स्टूडेंट, पहली बात तो आपको एक बात फिर से मैं बता देता हूं, जितना भी एंगल बना रहा है उसमें कोसाइन लगाना है। कोसाइन मतलब कॉस। जैसे ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है तो कोसाइन कॉस अल्फा, साइन नहीं कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, यही होता है डायरेक्शन कोसाइन। इसी को हम लोग एलएमएन से रिप्रेजेंट करते हैं। साइन नहीं, टेन नहीं, कॉट नहीं, सेक नहीं, हमेशा ये होगा। अब इसको हम लोग बता देते हैं कि इससे रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। अब एक बात और बता देते हैं, क्या इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसा कैसा आता है। पहला तो टाइप आपको पहचानने के लिए देगा, डायरेक्शन कोसाइन है तो स्क्वायर का सम हमेशा 1। पहला आता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहला टाइप देखिए क्या होता है। टाइप 1 आपसे पूछा जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस है तो कोई भी लाइन को फोल्ड करके ले आइए एक्स एक्सिस। ऐसे लाइन है, फोल्ड कर दिए, तो फोल्ड कर दिए तो एल हो गया cos 0, m हो गया cos 90 और n हो गया cos 90 डिग्री। तो ये हो गया l का वैल्यू 1 हो गया, m का वैल्यू हो गया 0, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, n का वैल्यू हो गया 0। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस होता है 1 0 0।
पहला बात, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, स्टेट बोर्ड में इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। पहला चीज ये याद रखना है, ये पहला टाइप में आ गया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा कैसा डायरेक्शन कोसाइन से देता है। दूसरा दे दिया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। तो जब भी वाई एक्सिस का निकालना है तो इस लाइन को फोल्ड करके वाई एक्सिस के साथ सटा देना है। तो सटा देंगे तो बीटा हो जाएगा 0, अल्फा हो जाएगा 90 और गामा भी हो जाएगा 90। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन होता है 0 1 0 0 1 0। ये पहला बात। अब यहां पे इसको हटा रहे हैं इस फिगर को। अब आगे देखिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। तीसरा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस ये होगा 0 0 1। ये चीज याद रखना है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस जब भी आपको पूछा जाएगा तो ये याद रखना। ये पहला टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है, पहला चीज है। अब आप बात करते हैं टाइप 2, वो देखिए ध्यान से। टाइप 2 ये पहला टाइप का, ये जितना भी सवाल है डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड सवाल है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू डायरेक्शन कोसाइन। अब देखिए टाइप 2, टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन आता है वो देखिए। इसमें आपको क्वेश्चन दे देगा, ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का। पहले क्या करना है, ए लाइन लिख देते हैं, ए लाइन विच मेक्स एन एंगल, which makes an angle pi by 4 radian from x axis, pi by 3 radian from y axis, find angle between z axis, find angle between z axis। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो ये सवाल जब भी आएगा तो 2 नंबर का। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में कैसे लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स एक्सिस के साथ जब भी एंगल बनेगा तो हम अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, वाई एक्सिस के साथ बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो अल्फा दिया हुआ है पाई बाय 4 रेडियन या इसको लिखेंगे 45 डिग्री, बीटा दिया हुआ है पाई बाय 3 रेडियन या 60 डिग्री। हमको निकालना है गामा, गामा का वैल्यू निकालना है, गामा क्वेश्चन मार्क, गामा क्या होगा। तो गामा निकालने के लिए आपको याद रखना है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये चीज याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब पहले सारे स्टूडेंट इस सवाल को नोट कीजिए। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, सॉल्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। अब देखिए इसको, इस क्वेश्चन को भी मैं हटा रहा हूं। अब देखिए सॉल्यूशन में कैसे बनता है सवाल। अब यहां पे लिखेंगे अल्फा का वैल्यू, मतलब कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 रेडियन प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 रेडियन प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। हमको गामा का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे बराबर दे दीजिए। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ट्रिग्नोमेट्री 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 1/2 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये 1/2 प्लस ये नंबर है तो नंबर में नंबर को ऐड कीजिए। यहाँ पर देखिए पहले ये हो जाएगा 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या होगा, कॉस स्क्वायर गामा 1 माइनस 3/4, ये हो जाएगा 1/4। यहाँ से आ जाएगा कॉस गामा प्लस माइनस अंडर रूट
1/4 यानी प्लस माइनस 1/2। सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें। यहाँ पर दो केस है, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे कि दोनों लेंगे। और दोनों लेंगे तो कैसे क्या होगा ये जरूर दिमाग में घूम रहा होगा। तो हम पहले सारी बातें क्लियर कर देते हैं। पहले सवाल को बनाने का क्या तरीका है उस तरीका को समझें। अब आगे देखिए, यहां से दो केस लेंगे। केस फर्स्ट, केस 1 कॉस गामा बराबर प्लस 1/2। तो ट्रिग्नोमेट्री कॉस कितना डिग्री, कॉस 60 डिग्री। इसको लिखेंगे, डिग्री में भी लिख सकते हैं, रेडियन में भी लिख सकते हैं। यहां से गामा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री या π/3 रेडियन। केस 2, केस 2 में कॉस गामा बराबर -1/2। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो कॉस 120 डिग्री हो गया। या इसको लिखेंगे रेडियन में, कॉस 2 π/3 रेडियन या कॉस 120 डिग्री। यहां से गामा का वैल्यू आ गया 120 डिग्री। अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है ये दो एंगल जेड एक्सिस के साथ कैसे बनेगा, तो वो भी हम क्लियर कर देते हैं। ये दोनों जेड एक्सिस के साथ ही फॉर्म कर रहा है, वो भी हम दिखा देते हैं। पहले इसको हटा रहे हैं। देखिए सारे स्टूडेंट बगल में देखिए, अब देखिए यहां पर ध्यान से, ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ये निगेटिव जेड एक्सिस है। कोई लाइन है इस तरह का, ये यदि पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है तो निगेटिव के साथ कितना बनाएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों जेड एक्सिस के साथ ही एंगल है। एक पॉजिटिव के साथ है तो यहाँ पर 60 डिग्री क्या है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस। और 120 डिग्री क्या है, निगेटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है लाइन का। ये दोनों जेड एक्सिस के साथ ही है, इसमें कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। ये हुआ आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन। अब तीसरा टाइप देखते हैं। देखिए सारे स्टूडेंट, ये 2 नंबर का क्वेश्चन या 2 ही नंबर का ये सब क्वेश्चन देता है। अब हम बता रहे हैं 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। देखिए टाइप 3, पहचानना है कि कोई भी 3 नंबर दिया हुआ है तो उसमें कौन सा डायरेक्शन कोसाइन है या नहीं है, कैसे चेक कीजिएगा, तो उस पर पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान से। अब टाइप 3 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, इज इट डायरेक्शन कोसाइन, क्या ये डायरेक्शन कोसाइन है, इज इट डायरेक्शन कोसाइन और नॉट, यहां पर दिया गया है। जैसे आपको 3 नंबर दिया गया है 1 1 1, सपोज दैट, क्या ये डायरेक्शन कोसाइन है तो क्यों, नहीं तो क्यों। तो पहले आप इसको स्क्वायर करके ऐड कीजिए। हम क्या बोले हैं, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 + 1 + 1, ये हो गया 3, नॉट इक्वल टू 1। तो ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, नॉट ए डायरेक्शन कोसाइन। आप लिख सकते हैं नॉट ए डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। इसी पर एग्जांपल दे दिया, -1/√2, 0, 1/√2, क्या ये 3 नंबर डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन और नॉट। तो आप इसको तीनों नंबर को पहले स्क्वायर करके ऐड कीजिए। जैसे देखिए यहां पर ये दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, ये पहला एग्जांपल था। तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, तीनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 0 प्लस 1/2, 1/√2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्या, 1। यस, ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये डायरेक्शन कोसाइन है। यस, ये डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं। एक एग्जांपल और दे देते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछा गया तो डायरेक्शन कोसाइन है या नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं। एक तीसरा एग्जांपल, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, देखिए ये -1/√3 प्लस 1/√3 कॉमा
और -1/√3। क्या ये 3 नंबर डायरेक्शन कोसाइन है? तो तीनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग, -1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस -1/√3 का होल स्क्वायर, तीनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिए, चेक कीजिए। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3, ये कैंसिल होके 1 हो गया। तो ये डायरेक्शन कोसाइन है। यस इट इज, ये 3 नंबर डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन है तो आप ये भी लिख सकते हैं, LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। L का वैल्यू यहाँ है -1/√3, M का वैल्यू +1/√3 और N का वैल्यू -1/√3। आप ये लिख सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन को हमेशा स्मॉल लेटर LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी किसी बुक में डायरेक्शन रेशियो को भी LMN से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी लिखना है तो स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि डायरेक्शन कोसाइन बोलते किसको है। अब आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आता है, टाइप 4। ये कैसा होता है देखिए, टाइप 4 कंडीशन फॉर इक्वली इंक्लाइंड, कंडीशन फॉर इक्वली इंक्लाइंड इक्वली इंक्लाइंड क्या किसको बोला जाता है? बहुत स्टूडेंट को यहां पे कंफ्यूजन होता है, तो लिख देते हैं, ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल from all 3 axes is called equally inclined. इक्वली इंक्लाइंड, एक्सेस बोलते हैं प्लूरल ऑफ एक्सेस, रेडियाई प्लूरल्स ऑफ रेडियस, फोकी प्लूरल्स ऑफ फोकस इज कॉल्ड फोकी। तो ये सब सुन के घबराना नहीं है। एक्सेस का मतलब प्लूरल ऑफ एक्सिस, एक से ज्यादा एक्सिस, तो यही है, तीनों एक्सिस, यहाँ पर 3 एक्सिस है, 3 डायमेंशन है तो 3 एक्सिस, इसलिए एक्सेस। तो यहाँ पर क्या है, इक्वली इंक्लाइंड का क्या कंडीशन है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे निकालते हैं? यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, रिलेशन याद रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। यहाँ तीनों वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। इट मीन्स 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। ये तो अल्फा बराबर कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1/√3। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कहां से आया? तो एंगल जब भी दिया हुआ है तो ये आया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां पे लिख देते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यदि हमको एंगल नहीं पता है तो आप इनवर्स के फॉर्म में डायरेक्ट लिख दीजिए, आपको उतना ही नंबर मिलेगा। यदि वैल्यू नहीं पता है तो कॉस अल्फा 1/√3, तो एंगल तो नहीं पता है, यहीं पर आता कॉस अल्फा बराबर 1/√2, तो उसका वैल्यू लिख देते हैं अल्फा बराबर। यदि नहीं पता है तो एंगल के फॉर्म, ये प्लस भी लेते हैं माइनस भी, दोनों एक्स एक्सिस के साथ ही बनेगा। क्यों? तो ये बात बगल में, पहले छोटी सी बात है, पहले इसको नोट कीजिए कि पहले इक्वली इंक्लाइंड का वैल्यू निकालते कैसे हैं। सारे स्टूडेंट को ये समझाया जा रहा है, बारीकी से बात को समझें कि आपको इससे रिलेटेड, डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड जब भी सवाल आएगा तो कैसे बनाया जाएगा। अब आगे देखिए, तो इक्वली इंक्लाइंड में क्या होता है, एंगल का वैल्यू हम सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं। देखिए यहां पर पॉजिटिव वैल्यू यानी अल्फा बराबर
बीटा बराबर गामा बराबर कॉस इनवर्स 1/+√3। इसका वैल्यू क्या होगा, तीनों एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो एंगल का वैल्यू ये होगा। सारे स्टूडेंट को जरूर समझ में आ रही होगी कि इक्वली इंक्लाइंड में एंगल का वैल्यू, ये सब ऑब्जेक्टिव की तरह याद रखना है, तुरंत देखना है, धड़ाक से टिक लगाना है, धड़ाक से देखना है और सोच के तुरंत जवाब देना है। ये आपके माइंड में है। यदि नहीं भी डिराइव कर सकते हैं तो आपको ये जो पढ़ा रहे हैं आप अपने से भी बगल में रफ में डेरिवेटिव निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। और जीरो से हीरो बन जाइए तुरंत। बनाने का मौका डायरेक्ट याद रखना है कि इक्वल इंक्लाइंड में एंगल का वैल्यू क्या होता है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। प्लस भी होता है और माइनस भी, दोनों। अब बोलेगा प्लस क्यों छोड़ दिया, माइनस क्यों छोड़ दिए, प्लस ही क्यों लिए, माइनस वाला क्यों नहीं लिए, तो उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। तो ये एक छोटी सी बातें बता रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पार्ट है, उसको मैं बगल में लिख देता हूं, इसको याद रखिएगा सारे स्टूडेंट। यहां पर एक छोटी सी बात है, क्योंकि हम जब भी पढ़ाएंगे तो ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिटी पे ले जाके छोड़ देंगे। अब देखिए, जैसे इसमें है इनवर्स फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यहां पे आपको बता देते हैं फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टी, इसका थ्योरम क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई रेडियन माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक इनवर्स। ये जैसे मान लीजिए कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स 1/√3, ऐसी में दूसरा वैल्यू आया था कॉस इनवर्स माइनस 1/√3। तो आप देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√3। ये एंगल यदि बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, कॉस इनवर्स 1/√3, तो दूसरा एंगल हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√3, मतलब एक दूसरा निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन दोनों एक्स एक्सिस के साथ ही होगा। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, बहुत बेसिक सब बात मैं बता रहा हूं, आपको एकदम काम देगा और तुरंत सवाल बनेगा, ये गारंटी है। हम फिर बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स सवाल बनाने के पहले तो आप सारे टेंशन को, जिस दिन आपका एग्जाम होगा एग्जाम के एक दिन पहले खूब फ्री हो जाइए सारे स्टूडेंट। उसके बाद सुबह उठ के पहले चाय पीजिए, गरम गरम पकौड़ा खाइए, टेंशन फ्री हो जाइए कि जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन कोई पढ़ाई नहीं होगी। और हो सके तो एक दो मूवी भी देख लेना है, जितना भी लेटेस्ट मूवी आ रहा है पूरा देख लेना है। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, ये ध्यान में रखना है कि मूवी उस समय याद नहीं रहना चाहिए, फ्रेश होकर एकदम रिलैक्स वे में जाना, ढंग से वीडियो को देखना है, समझना है और बना के आना है। ये गारंटी कर देते हैं कि यदि मेरा वीडियो देखिएगा तो जरूर सवाल बनेगा आपसे, एकदम हर तरह के बच्चे का। हमारे जो देश में जो भी हर तबके के स्टूडेंट हैं सब में मैं प्राण डालने का काम कर रहा हूँ, आपके जीवन में आपको सफल बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि जिसके पास हर तरह के जो स्टूडेंट हैं, जिनके पास सुविधा मुहैया नहीं हो पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन लोगों तक मेरा वीडियो जाए और वो अच्छे ढंग से समझ के पास करें और अपने आप को कहीं इंफीरियर महसूस ना करें, क्योंकि एजुकेशन को ना पैसे से लेना देना है, ना आपके मोटरसाइकिल से, ना आपके मोबाइल से लेना देना है। वो आपके सिर्फ वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ टीचिंग पर निर्भर करता है। हर तरह के जो हमारे जो पुअर वर्ग के जो स्टूडेंट हैं,
जिनको पढ़ाई में आर्थिक स्थिति मदद नहीं मिल पा रही है, उनको भी मैं बढ़ाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। वो आगे बढ़ें। यदि हमारे यंग जनरेशन यदि ये सोच के बैठ जाए कि हमको व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उन तक पहुंचनी चाहिए। अब वो हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़े। हमारे छोटे भाई बहन एकदम निडर हो जाइए, क्योंकि आपके साथ आपका ये बड़ा भाई राहुल नारायण खड़ा है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब तक हम वो छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक को नहीं पहुंचे, तब तक हमारा पढ़ाना दोनों व्यर्थ है। पढ़ाई का ये मतलब नहीं है कि पैसा ही कमाना। पढ़ाई का मतलब है कि हर तरह के बच्चों के साथ लेके चलना, सबको साथ लेके चलना। ये है। एक रोड पर घूमने वाला भी व्यक्ति पढ़ रहा है, वो भी पढ़ सकता है। वीडियो को आसानी से लैंग्वेज में हम सिखा रहे हैं, आसानी से, और वो भी कुछ कर सकता है। वो भी देश का भविष्य है। हमारा देश भारतवर्ष का भविष्य, उसमें भी हम भविष्य को देखते हैं। इसलिए अपने आप को कभी इंफीरियर महसूस ना करें, मेहनत करें, और हर तरह के स्टूडेंट का हमको साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका भी विकास हो और देश का भला। आगे देखिए, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और होता है। अब देखिए क्या, इसको समझा जाए पहले बारीकी से बातों को। अब देखिए, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है, लेकिन डरने वाली बात नहीं। जैसे टाइप 5। टाइप 5 में कैसा आता है? LMN is the direction cosine of any line, कोई भी लाइन दिया हुआ है। Then evaluate first sin square alpha, sin square beta, sin square gamma। ये स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है। सेकंड cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा, cos 2 गामा। ये मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है। तो सबसे पहले बनाना किस तरीके से, क्या प्रोसेस है, तो यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। LMN इज द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन जब भी होगा तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। L का मतलब साइन नहीं समझ लीजिएगा, cos अल्फा। M का मतलब cos बीटा, N का मतलब cos गामा। और इसमें रिलेशन क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। इसका वैल्यू क्या होता है? तो भैया 1 होता है। ये हमेशा याद रखना। डायरेक्शन कोसाइन है, स्क्वायर का सम 1। और तो हमको निकालना किसका वैल्यू है? तो साइन स्क्वायर अल्फा। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है? तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप जब से 11th में पढ़ रहे हैं पहला चीज यही है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। पहले इस तरीके से लिखें, इसका वैल्यू क्या? तो 1। अब मैं इस लाइन को पहले हटा रहा हूं। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, एक ये है, दोनों का जवाब देना है। तो इससे डायरेक्शन कोसाइन से किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारी बातें मैं बता रहा हूं। अब देखिए, ये लास्ट टाइप है, पहले इसको देखिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। अब यहां पे लिख रहे हैं, पहले देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान से। यहां पर लिख देते हैं, इसको हटा के यहां पे लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 प्लस 1 3, माइनस कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा
साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू हो गया 1। इस माइनस को इस साइड ले आना है, 1 को इस साइड ले आना है। इट मीन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा 3 माइनस 1, इसका वैल्यू हो गया 2। आंसर हो गया। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा जा रहा है, ये दो बातें ध्यान में रखनी। स्टूडेंट सारे समझ के नोट करें, कभी भी परेशानी नहीं होगी। मेरा लैंग्वेज आपको जरूर समझ में आ रहा होगा और आएगा ही आएगा। जब आप मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो जरूर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे, अब देखिए मेन हमने क्या बताया है कि कोई भी सवाल में फार्मूला और थ्योरी पता है या नहीं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में cos 2a ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये होता है मल्टीपल एंगल थ्योरम, ये भी होता है। cos 2a क्या होता है, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। इतना फार्मूला होता है मल्टीपल एंगल cos वाला। तो cos 2 अल्फा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। ये अब देखिए इससे इससे और इससे 2 कॉमन लीजिए, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3। इसके पोजीशन पर इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1, यहां वैल्यू पुट कीजिए। 2 इंटू 1 माइनस 3 2 माइनस 3 माइनस 1, यानी इसका वैल्यू जब LMN डायरेक्शन कोसाइन है तो cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा का वैल्यू क्या होगा भाई, माइनस 1। आंसर। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हमने क्या बताया, थोड़ा सा आपसे रिलेटेड बात कर लें कि जितने भी बच्चे हैं पहले सवाल को 2 बार पढ़िए। एक बार में किसी को ना समझ में आया है, हमको नहीं आया तो आपको कहां से आए। सवाल पहला स्टेप वर्किंग रूल जो है, सवाल को हमेशा 2 बार पढ़ना, हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। और उस सवाल में कौन सा थ्योरम लगेगा वो पता है कि नहीं, थ्योरम का कंसेप्ट पता है या नहीं, ये जांच करना है। उस थ्योरम से रिलेटेड फार्मूला आपको पता है कि नहीं। तीसरी बात, और फार्मूला को सवाल में कैसे लगाएंगे, लगा पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं। ये 4 बातें हैं, जब ये चारों सही से लग जाएगा, ये 4 स्टेप जो है वर्किंग रूल में यदि आप लगाने सीख गए हैं तो दुनिया का कोई भी सवाल बना दीजिएगा। ये इंटर और IIT की बातें छोड़ दीजिए, आप कोई भी सवाल बना सकते हैं, बशर्ते सारा कंसेप्ट जीरो से लेके बड़ा, छोटा से लेके बड़ा से बड़ा कंसेप्ट तक आपको पता होना चाहिए। ये वर्किंग रूल है, उसके बाद ही कोई भी सवाल को आप टैकल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब बीच बीच में टॉक भी होना बहुत जरूरी है, कि सिर्फ पढ़ाई तो अपने जगह पे है, आपको निखार, आपके अंदर निखार लाना है और आपके अंदर जुनून भरना है, जिससे हमारा जो यंग जनरेशन है वो आगे बढ़े, सही से ढंग से स्टडी करे और आप भी सीखिए, दूसरे को भी सिखाइए। ये भी बातें हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये पहला टॉपिक था डायरेक्शन कोसाइन। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो। इसके बाद आता है डायरेक्शन रेशियो। इसके बाद होता है बात डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो
इसी को बोलते हैं डायरेक्शन नंबर भी, इसी को बोलते हैं डायरेक्शन नंबर। दोनों एक ही चीज है। इसको डी आर लिखते हैं। डी आर का मतलब डायरेक्शन रेशियो, डी आर लिखा हुआ है डायरेक्शन रेशियो। पहले होता क्या इसका डिफिनेशन, डिफिनेशन डायरेक्शन रेशियो इज द नंबर which is directly proportional to direction cosine। ये हुआ डेफिनेशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ABC या लोअर केस A, B, C। जैसे डायरेक्शन कोसाइन को LMN से डिनोट करते हैं, इसको ABC से डिनोट करते हैं, ये होता है। तो पहले इसका डिफिनेशन डायरेक्शन रेशियो कभी पूछा जाए, ये होता क्या, डायरेक्शन रेशियो इज द नंबर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। अब यहां पर लिख देते हैं इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, ड्यू टू डिफिनेशन डायरेक्शन कोसाइन भी LMN होता है, डायरेक्शन रेशियो ABC होता है। A is directly proportional to L, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। B is directly proportional to M, C is the directly proportional to N। पहले इस तरीके से लिखें, ये एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उतारिए पहले सारे स्टूडेंट, ये हुआ कहां से, तो ड्यू टू डिफिनेशन से। अब आगे देखिए ध्यान से, ये सब टॉपिक है। अब देखिए, तो A is directly proportional to L, B is the directly proportional to M, C is the directly proportional to N। इसको लिखेंगे A is equal to KL, B is equal to KM, C is equal to KN। ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। आप लोग हर जगह मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, बताने की जरूरत नहीं। अब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान तरीका है। इस तीनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। A स्क्वायर बराबर K स्क्वायर L स्क्वायर K स्क्वायर N स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन लेंगे, तो K स्क्वायर, यहां बच गया L स्क्वायर। LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। आपको पता है इसका रिलेशन क्या होता है, तो आपको पता है, वी नो ये हमेशा 1 हो। इसके पोजीशन पे पुट कीजिए, क्या होगा, A स्क्वायर K स्क्वायर इंटू 1। यहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया, K का वैल्यू प्लस माइनस, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, तो K मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसके वैल्यू को यहां पुट करना है। वहां देखिए कैसे पुट करते हैं सारे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए।
अब मैं इसको हटा रहा हूं, पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें। अब देखिए यहां से, तो यहां पर क्या होगा भाई, तो ए बराबर के एल, तो एल क्या होगा, ए बाई के, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसका वैल्यू लिखिएगा तो प्लस माइनस ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। यदि m निकालना है तो यहां से निकाल सकते हैं, m बराबर b बाई के, यानी प्लस माइनस b बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदि आपको निकालना है यहां से c बराबर के n, तो n बराबर c बाई के, यानी प्लस माइनस c बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये डायरेक्शन रेशियो है, और ये जो निकला ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। एग्जाम्पल देंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कैसे निकालते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई भी नंबर क्या हो सकता है, डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकता है, डायरेक्शन रेशियो भी हो सकता है। देखिए ध्यान से, पहले इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। अब मैं बता देता हूं एग्जाम्पल के साथ, इसको पहले मैं हटा रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल, पहले एक बात बता देते हैं, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो है तो उसको हम लोग पहले तो ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। यदि ये नॉट इक्वल टू 1 है, या तो 1 से बड़ा है या तो 1 से छोटा है, लेकिन 1 नहीं है, तो कहने का मतलब ये क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर, यदि स्क्वायर करके जोड़ेंगे 1 आ गया, तो ये डायरेक्शन कोसाइन है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, जो फंडामेंटल बात। पहले एग्जाम्पल देते हैं तो क्लियर होगा। जैसे देखिए, पहला डिफरेंस क्या होता है, तो ये भी ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या डिफरेंसेस। अब आगे देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल, ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है, आप अब आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज दिस, ये 1 1 1, ये नंबर 3 नंबर है क्या, तो आप इसको तीनों को स्क्वायर करके जोड़िए, नॉट इक्वल टू 1, तो ये 3 नंबर हो गया डायरेक्शन रेशियो। ये है क्या भाई, ये है डायरेक्शन रेशियो, DR मतलब डायरेक्शन रेशियो। इसको जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो A बराबर 1, B बराबर 1, C बराबर 1, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। अब इस नंबर का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, देख लीजिए। जैसे A का वैल्यू 1 है तो L हो जाएगा 1 बाय प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी क्या हो गया, प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। ये m निकालना है तो यहां बगल में फॉर्मूला लिखा हुआ, m क्या होगा, b बाय, b का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाय रूट 3, यही चीज आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। और n क्या होगा, यहां लिखा हुआ है प्लस माइनस सी बाय, सी का वैल्यू क्या है 1, तो प्लस माइनस 1 बाय रूट। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। ये है डायरेक्शन नंबर, और इस नंबर का डायरेक्शन कोसाइन ये और ये और ये आप आसानी से निकाल सकते। तो डायरेक्शन नंबर और डायरेक्शन कोसाइन में क्या डिफरेंस है, किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन नंबर कैसे पहचानेंगे, वो सारी बातें हमने बताया।
यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए, पढ़ने का मौका दीजिए, एनर्जी जगाइए, मोबाइल को दूर कीजिए, अभी किसी से टॉक ना कीजिए क्योंकि अभी ज्यादा टॉक करते हैं आप। जैसे जैसे एग्जाम आता है आप और किसी लड़की के साथ सुनने में आता है कि बहुत ज्यादा गप करता है। इसको छोड़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि जब आप सक्सेस हो जाइएगा तो आपके पीछे दुनिया भागेगा। यदि आप अनसक्सेस रहिएगा तो आपके पीछे कोई नहीं आएगा। ये मेरी बातें याद रखिएगा। ये मैं सबको अपना छोटा भाई समझ के, छोटा भाई बहन समझ के सबको पढ़ा रहा हूँ, सबको मैं ये बात बता रहा हूँ। अभी फोन से दूरी बनाना है, टू द पॉइंट सिलेबस पढ़ना है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। थैंक यू।